बहुत खुशनसीब लोगों को ऐसे ससुर जी, ऐसा परिवार मिलता है। बेटा बेटी में कोई अंतर है ही नहीं। देखो जी, मैं आटा गूंद रहा हूँ, अपनी बेटी होती है ना, वो दूसरों की बेटी हो जाती है। नमस्कार जी, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है जी। देखो क्या आपको पता है, जैसा मेरा रोजाना का काम होता है वैसा ही मेरा देखो किचन का काम चालू है जी। ये देख सकते हैं जी आप, अभी मैंने राजमा बनाए हुए हैं और राजमा देहरादून से आए हैं। वहाँ से दीदी ने भेजे हुए मुझे, पल्लवी की मम्मी ने। ये देख सकते हैं जी आप, ये उत्तराखंड जी चक्राता के राजमा है जी। पल्लवी के पास बोला मैं, दीदी ने क्या स्पेशल भाई भैया के लिए ले जाने भाई, तो मैंने देखो जी अच्छे से बना लिया ये इसको जी। और चावल देखो जी, सीटी आ रही है, चावल मैंने गैस बंद कर दी। पेंटर जी आ गया, आज पेंटर को भी खाना खिलाना है जी। तो अभी बताता हूँ मैं काम, पेंटर का काम आज लगभग शुरू हो गया। अभी बताता हूँ मैं बाहर जाके आपको, क्योंकि एक दो दिन में मैंने खाना नहीं बनाया, बेटी नहीं बनाया यार। मैंने कहा मैं खुद खाना बना लूँ, क्योंकि राजमा बच्चों को मेरे हाथ के पसंद आते हैं, बेटी को भी, बहन को भी, विक्की को भी। क्योंकि पिछले कल मैंने धनिया तो निकाला नहीं, अगर पिछले कल मैं धनिया निकालता तो मैं आज सब्जी मंडी भेजता। तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हैप्पी बर्थडे मनाया हमने, लेकिन इसलिए मुझे टाइम नहीं लगा पिछले कल, क्योंकि मेहमान आए हुए थे, नहीं लगा टाइम। देख सकते हैं जी, ये जी आज आखिरकार हमारे पेंटर जी पहुंच गए। देखो पेंटर साहब जी लगे हुए हैं और पुट्टी मारना शुरू कर दी। देखो मौसम खराब है, बहुत खराब है मौसम। सुबह तक मौसम साफ था, बिल्कुल साफ था। जब जैसे ही धूप निकली उसके बाद देखो मौसम बदल हो गया। अगले कल जो मेरी बेटी बहू है, उनके छोटे भाई वगैरह दिल्ली से आ रहे हैं और देहरादून से आ रहे हैं। कम से कम 4 या 5 तो आ ही रहे हैं कल, यानी कि कल शाम तक पहुंच जाएंगे। ये हम जल्दी, क्योंकि काम हमारा जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि यूज करने के लिए भी हो जाए। ऐसा काम करना, खाना चावल चुवल तैयार है, और क्योंकि आपने खाना नहीं खाया हुआ है तो इसलिए आप खाना खाएंगे तो थोड़ी देर में, है ना। अब भाई बहनों के लिए एक मैसेज हाथ जोड़कर, हमारे यहाँ पर देखो यूपी बिहार से बेचारे मजदूर आते हैं काम करने, मिस्त्री है जो भी है यार, उनको पता क्या है, रोटी खिलाएंगे ना हम घटेंगे नहीं। अरे बोलते हैं अन्न की सेवा करने से बड़ी सेवा कोई भी नहीं है। सबको खाना खिलाना चाहिए, ठीक है जी। और उसके बाद उनको चाय पर टाइम से पिलाना चाहिए। देखो हम भी कभी बाहर जाते हैं ना, अरे हमें भी कहीं जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम अगर भाई लोगों को पूछेंगे, हमें भी तब लोग बाहर पूछेंगे। सबके लिए मैसेज देता हूँ जी मैं। मिस्त्रियों के लिए, मिस्त्री लेबर जो भी घर में काम करते हैं उनको खाना खिलाइए, चाय पिलाइए, उनसे अच्छा व्यवहार रखो। ऐसा ना यार परदेसी है, अरे हम भी तो कभी बाहर जाते हैं, भी तो फिर परदेसी बन जाते हैं ना। व्यवहार मत करो, जैसे अपने भाई है वैसा ही उनको मानिए आप। हमारे बच्चे कई लिखने पढ़ने बाहर जाते हैं, ट्रेनिंग करने बाहर जाते हैं। जैसे हमारे मेरा ही बेटा देखो बाहर होता है, ठीक है जी। अगर उनसे भी कोई ऐसा गलत व्यवहार करे तो अच्छा नहीं लगता है। बगीचे का काम मेरा अधूरा बचा हुआ है, मैं थोड़ा कुछ बिजी, देखो घर का काम भी चला हुआ है, लेकिन मैं सोच रहा तौलिया वगैरह बनाने थे, लेकिन ऊपर से बारिश नहीं हो रही है। नहीं तो पानी ही लगाना पड़ेगा। अब पानी लगाने के बाद, क्योंकि तौलिया तभी बन पाएंगे, क्योंकि इसको गोबर भी देना है और खाद भी देनी है और उसके स्प्रे भी करनी है। अकेला ही घर में होता हूँ मैं, खुद ही तो करना पड़ता है, ठीक है जी। आजकल आपको पता लेबर नहीं, लोकल लेबर नहीं मिलती है। और विक्की देखो अभी जिम से आ रहा है, तो खैर इसने सामान भी लाया, मिस्त्री को भी लाया। अब मैं बिस्किट वगैरह ले गया था, मिस्त्री को चाय ले गया था। अब आपको पता मैं बर्तन धोऊंगा यार, क्या करना, धोने पड़ेंगे ना, क्योंकि बेटी आज घर में नहीं, आज वो चले गए हैं कुल्लू वहाँ जिम देखने। खुद ही करूँ सारा काम। बेटी को बोला मैंने, बेटा आप जाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं, मैं आज खुद घर में काम कर लूंगा सारे। बहन तो अभी आया यार, मैंने बोला उसको वीडियो कौन बनाएगा। मेरी बहन को बोला मैंने स्पेशली, बेटा तू घर आ जा और मेरी वीडियो बना भाई। तो सोशल मीडिया हमारा है ना, सोशल मीडिया देखो बहुत अच्छा है। अगर तो गलत करेंगे हम देखो तो गलत मैसेज जाएगा। फाइनली मैं टैंकी के लिए जो स्टैंड बनाना था उसका ऑर्डर दे के आया मैं। उसके बाद मैं बाजार गया बुमतर, कुछ एक दवाइयाँ थी मेरी, तो दवाइयाँ लाई मैंने और आराम से आया मैं आज घर। मैं बेटी को बोल दिया था, बहन को बोल दिया था मैंने, बेटा क्या कर रहे हैं आप। मैं तो मटर छिल रही हूँ, मटर की सब्जी बनाऊंगी। अच्छा मटर की सब्जी बना रहे हैं आप, तो बेटा मशरूम भी लेके आया मैं। मटर मशरूम बना दूंगी। हाँ तो वैसा काम करो, मटर मशरूम बना लो। अरे मुझे क्या पता भैया आप घर में मटर की सब्जी बना रहे हैं, मैं तो ऐसे ही हाथ में मशरूम लेके आया। तो कोई बात नहीं बेटा, पता मैं अब घर में पहुंच गया। मैं अब मैं कपड़े मैं चेंज करूंगा। कपड़े चेंज करने के बाद पूरी हेल्प बेटा मैं आपके साथ करूंगा। नहीं आप आराम से बैठो, चाय मैं आपकी गर्म कर देती हूँ। नहीं वो तो खैर करेंगे, आपको पता है मुझे, लेकिन मैं हेल्प करता हूँ ना, आपको पता करनी चाहिए हमें हेल्प। नहीं देखो मैं पूरी हेल्प करूँगा। और चपाती बेटा मैं बनाऊँगा ना, आप नहीं बनाएंगे ना। क्यों? चपाती में नहीं क्या अच्छी बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते अच्छी। नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, अंदर की ओर जाता हूँ। अब अरे मिस्त्री लगे हो भाई, अरे ऐसे मिस्त्री चाहिए, देखो हमें ऐसे पेंटर चाहिए, रात को भी लगे हुए हैं। अरे मैंने सोचा आप चले गए हैं। अरे उधर वाला वॉशरूम था, आपने पुट्टी मार दी सारे में। अच्छा आप रूम पे लगे हुए हैं आप। नहीं ऐसे मिस्त्री होने चाहिए, फास्ट होने चाहिए, फास्ट। आज एक टेंशन हमारी एक और खत्म होगी, पेंटर भाई मिल गए अपने पुराने वाले। अरे मशरूम की जगह पनीर तो नहीं लाना था कहीं? नहीं मेरे को पनीर नहीं पसंद है। पनीर नहीं लाना है। कितने बजे आएंगे भाई, जल्दी आएंगे कल या 9:30 बजे तक वहीं पहुंच जाऊंगा। पहुंच जाएंगे? चाय पी रहा हूँ मैं, बेटी ने चाय बना के रखी थी। चाय तो बहन ने बनाई थी।
अब मुझे क्या पता बहन ने बनाई बेटा, मुझे तो पता है आपने बनाई है, भला इसने बनाई होगी और नहीं पता मुझे, तो लेकिन दी तो आपने, मिस्त्री को तो आपने पहले पिला दी थी, पेंटर को। आज ये सारी जिम्मेदारी बहन की थी तो बहन ने निभाई है। अच्छा, मेरे जाने के बाद बर्तन किसने धोए यहाँ? बहन ने धोए आज सारे। अच्छा, इसका मतलब मेरा काम कर लिया आज। हाँ। अच्छा, आपने अपने बेटों को अच्छे से सिखाया। ऐसा ना, मैंने तो पीछे भी तो वीडियो में बोला था क्या एक के ऊपर बोझ मत बनो, सब हम मिल बांट के काम करेंगे ना। सही, आपने इनको सिखाया होगा अपने साथ। नहीं, बनाते थे ना रोटी बेचारे, क्योंकि इनको पता था भाई बनानी पड़ेगी, मजबूरी है, क्या करना, मजबूरी थी ना। हम तीन ही तो आदमी होते थे, हम दो बेटे, मैं। किसी की मजबूरी भी नहीं हो तो उसको भी सिखानी चाहिए अपने बेटे। नहीं, वो तो नहीं, शुरू की बात बोल रहा हूँ बेटा मैं, शुरू की बात ना, वो थी मजबूरी को। उसके बाद देखो सब कुछ ठीक हुआ, तो लेकिन हमें सब के लिए मतलब एक के ऊपर बोझ बनकर नहीं बैठना है भाई। एक आदमी लगा हुआ यार काम कर रहा है, वैसा नहीं करना है। घर पे बेटा बेटी दोनों को आना चाहिए ना काम। अरे पता क्या, बेटा बेटी में कोई अंतर है ही नहीं ना, बेटा हो बेटी हो एक समान है ना, ठीक है जी। बहू है ना, लोग बोलते हैं बहू, देखो हम बहू को बेटी ही बोलते हैं, ठीक है ना। अब बोलते हैं ना, तो अपनी बेटी होती है ना, वो दूसरों की बेटी हो जाती है दूसरे घर में। जो दूसरों की बेटी वो होती है हमारी असली बेटी। अब जैसे मान लो शादी करते हैं ना बेटियों की, हमारे 24 साल 25 साल 30 साल जैसे भी करते हैं ना शादी, वो बेटी तो हमारी तब तक है बेचारी, उसके बाद दूसरा घर में अपनी शादी करेगी तो उनकी बेटी है ना फिर वो। भाई साहब बोले बहुत अच्छा ब्लॉग बना रहे हैं आप, मैंने कह रहा मुझे कहाँ आता है बनाना, बना रहे हैं इस उम्र में, पब्लिक का प्यार है तब बना रहे हैं, ऐसे नहीं बना पाते हम। बर्तन धो रहा हूँ जी, ये पलवी लगा रही है तड़का, तो मैं बर्तन धो रहा हूँ जी। नमस्कार आप सभी को। जैसे पिताजी ने आज वो लेकर आए थे मशरूम और मटर, घर में पहले से ही थे, तो मैंने सोचा मटर मशरूम की सब्जी बना देती हूँ मैं। आप बहुत सारे लोगों को तो पता है, बट जो नए सब्सक्राइबर उन्हें नहीं पता होगा। मेरी सासू माँ तो नहीं है, बट जो मेरे ससुर जी हैं, मतलब मेरे पिताजी हैं, ये मेरी सास की कमी कभी नहीं होने देते हैं मुझे। वो इसलिए नहीं कि कोई ऐसे मतलब कोई बुरा काम वाली बात नहीं है, मैं ऐसी बता रही हूँ क्योंकि आजकल सास का नाम सुन के सबको डर लग जाता है। बट मेरे ससुर जी ऐसे बिल्कुल जैसे मेरी मम्मी है वैसी, मुझे कोई काम नहीं करने देते, मेरे पूरे सपोर्ट करते हैं। कभी मेरे को ऐसे यहाँ पे ऐसे नहीं फील होता कि मैं किसी और के घर में आई हूँ और मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मतलब बहुत ही ऐसे बहुत खुशनसीब लोगों को ऐसे ससुर जी, ऐसा परिवार मिलता है, मैं सच बताऊँ तो। ये देखो, ये मशीन है चॉप करने की, पिताजी तो इसमें नहीं करते चॉप। केतली ऑन कर दो, आटा गूंदना मैंने गर्म पानी से कर दिया ना ऑन। आपको इधर तड़का लगा रहे हैं, मैं अब आटा गूंदता हूँ आराम से। आजकल घर में चहल पहल लगी हुई है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, खुश हूँ मैं आजकल। नहीं तो आपको पता ही है, नहीं तो कभी देखा होना आपने भाई अंकल या भाई का मुंह फीका क्यों होता है? अरे तो अकेला होता हूँ मैं, क्या करना था, दिमाग में जो बात घूमी वो घूमती रहती है। उसके बाद मैं अपने चुपचाप से आदत पड़ी है यहीं बैठ के, आपको तो पता मैं यहीं खाना खाता हूँ, इस सोच तो कोई यूज़ नहीं करता हूँ मैं। यहाँ बैठता हूँ अकेला, आराम से खाना खाता हूँ, उसके बाद थोड़ी देर आग सेकने चले जाता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मैं योगा करता हूँ। बच्चों को जाना ही पड़ेगा, अपना बिजनेस भी संभालना पड़ना, जिस लाइन पे चलेगी मॉडलिंग लाइन पे, वो भी इनको करना ही पड़ा। तो देखो, आप सबके अभी किचन में हमारे पिताजी नहीं हैं, पिताजी अभी कहीं बाहर गए, तो उनके एब्सेंस में मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जब से आप लोग उनके इतने ज़्यादा प्यार देने लगे उनके वीडियोज़ में, तब से वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गए हैं। तो मैं चाहती हूँ आप लोग उनको खूब सारा प्यार दो, खूब सारे व्यूज़ दो, खूब सारे उनको फॉलो करो, तो उनको वो मोटिवेशन मिलती है बहुत अच्छा। मतलब आजकल वो उनके चेहरे की रौनक थोड़ी अलग ही है, सही बताऊँ तो। देखो जी, मैं आटा गूंद रहा हूँ क्योंकि आपको पता भाई 4 आदमियों की रोटी बननी है अभी। वैसे पल्लवी बना रही थी, मैंने कहा मैं अब एक काम मैं करूँ कि मुझे आदत है रोज़ की। ये बन रही है जी हमारी चपाती है, देखो जी ऐसे बेले जाती है रोटी, देखो जी ये इस तरह बनाते हैं जी रोटी, देखो जी। इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ जी। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। बाय बाय।